रोकड़ा साहब, पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट गुप्ता साहब, पार्टी के प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर साहब, साबका एमएलए मैडम विमला लुथरा जी, जितने भी पार्टी के प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के जितने भी नेतागण यहाँ बैठे हैं, आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। किसी शायर ने कहा है कि शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। आज जब हम 13 जुलाई 1931 के उन शहीदों को यहाँ जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो हम किसी जात के खिलाफ नहीं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी सूबे के खिलाफ नहीं, या किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं दे रहे। हिंदुस्तान का आइन, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, और इस हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि अनेकता में एकता बसती है। यहाँ लोगों की सोच अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, लेकिन बोली एक है कि सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके, ये वो हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी ने जो पाठ इस देश को आजादी के बाद पढ़ाया, हम महात्मा गांधी जी के उस पाठ को आज भी पढ़ रहे हैं और हम उसी पाठ को लेके चल रहे हैं। महात्मा गांधी को अगर इस देश ने एक मुकाम दिया, एक रुतबा दिया और इस देश का आजादी की पूरी लड़ाई का हिस्सा दिया, तो इसीलिए दिया था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश जाति अलग अलग हो सकती है, मजहब भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जब भी इन बॉर्डरों पे देश को कुर्बानी की जरूरत होगी, हर मजहब, हर कौम खड़ा होगा और इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखेगा। हमें बचपन से लेकर आज तक यही इतिहास पढ़ते आए, और जो कौमें अपने 13 शहीदों को भूल जाए, मारे गए, आज उन्हें वो कौमें कभी जिंदा नहीं रह सकती। यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। तस्वीरें 13 जुलाई 1931 भवन से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी के खिलाफ कुछ नहीं था, 13 वो आंदोलन अपने हकों के लिए था। आज उनको जो है वो आंदोलन अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था कि हमारी ये दी जाती हुई। वो अंग्रेजी राज जो दौर में चल रहा था, उस दौर के खिलाफ लोग अपनी बात रख रहे थे। उस समय जो गोली चलाई गई, आज भी हम जलियांवाले बाग को नहीं भूल पा रहे। जलियांवाले बाग में जो अत्याचार हुआ था और निहत्थे लोगों पे हुआ था, और जिन कुर्बानियों को आज भी हम याद कर रहे हैं। हमारे जो 13 जुलाई 1931 को जो लोग शहीद हुए, वो भी निहत्थे थे, उनके हाथों में भी कुछ नहीं था। इसलिए जब आज हम यहाँ खड़े जम्मू के अंदर, जब हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती क्या कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को उनके घरों के बाहर ताले लगा दिए गए, उनको नजरबंद कर दिया गया। और ये खूबसूरती देखिए हमारी पुलिस की भी कि मैं जम्मू में हूं और मेरा गुप्कार में जो मकान है, जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, उसके बारे में बात देता वाला। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू में बैठा है तो भैया उस गेट से किसने बाहर निकला? ये हालात हैं। उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं,
तो मुझे नहीं लगता है कि आज वहां जाके इतनी बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत थी। मैं इसकी भी निंदा करता हूं। ये वो हिंदुस्तान है जहां महात्मा गांधी जी का कातल का भी नाम लिया जाता है, नथुराम गोडसे का। तो एक सोच इस हिंदुस्तान के अंदर है जो उसको मानती है कि उसने ठीक किया। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि अगर उस सोच को भी हिंदुस्तान वाले, ये हिंदुस्तान का आइन अपनी बात रखने का मौका देता है, तो ये कुछ लोग जो थे ये तो खुद मारे गए, हम तो उनको याद कर रहे हैं। इनका कसूर क्या था? इसलिए आज का जो ये वक्त है, अच्छा ये होता है कि इनकी सरकार लोगों को वहां जाने देती, वो 2 फूल उन मकबरों के ऊपर रख के आ जाते, 2 फूल दे के उनको 2 मिनट आंखें बंद करके नमन करके उनको सलामी दे आते, तो कौन सा वहां पर हालात खराब होने वाले थे?